लोकल एसईओ में चैंपियन बनना है तो साइटेशन का गेम स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है। साइटेशंस आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को नंबर 1 रैंक दिलाती हैं, सस्पेंड होने से बचाती हैं और आपके फोन नंबर को चेंज होने से प्रोटेक्शन देती हैं। चाहे आप सैलून की लिस्टिंग का एसईओ करें या फिर डेंटिस्ट का या फिर बैंक का, साइटेशन मस्ट है। बट इन मस्ट साइटेशन को मस्त बनाने के लिए आपको चाहिए एक सही, संतुलित और एडवांस साइटेशन स्ट्रेटजी, जिसे आप जान जाएंगे आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम लोकल एसईओ के लिए परफेक्ट साइटेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे क्या आप लोग स्टैक्ड साइटेशन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वेट टिल द एंड, मैं बताऊंगा आज आपको पक्का। साइटेशन क्या है? कुछ लोग जानते होंगे बट मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं इनका डेफिनेशन। जब आप किसी एक बिजनेस की लिस्टिंग बनाते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स आप देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी और बेसिक डिटेल्स होती हैं वो होती हैं उस बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर। इससे गूगल को पता लगता है कि आपके बिजनेस को लोग कैसे पहचान सकते हैं, कहां ढूंढ सकते हैं और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। नेम, एड्रेस, फोन नंबर। जब भी किसी एक बिजनेस का नाम, उसका पता यानी कि एड्रेस और फोन नंबर, ये तीनों चीजें किसी भी एक वेब पेज पर एक साथ आती हैं तो उसे बोलते हैं साइटेशन। ये हो गई डेफिनेशन। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर, बट बीच में है हमारे स्पॉन्सर। मोनेटैग एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो हर तरह के पब्लिशर्स को अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की फैसिलिटी देता है। मोनेटैग सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइजर के बड़े से नेटवर्क्स के साथ काम करता है, जिससे आपको मिलता है 6 टाइप के AI एनहांस्ड एड फॉर्मेट्स, हाईएस्ट CPM, 100% फिल रेट, सेफ और रेलेवेंट एड्स और $5 की लोएस्ट विड्रॉल लिमिट। सो चेक मोनेटैग टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हम साइटेशंस को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे देखना, समझना और समझाना तीनों काम आसान हो जाएंगे। मेजर साइटेशंस, इंडस्ट्री साइटेशंस, रीजन साइटेशंस, अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन, अनक्लेम्ड साइटेशन और स्टैक्ड साइटेशन। मैंने बोला था स्टैक्ड साइटेशन हम बात करेंगे। नामकरण हो चुका है, अब आते हैं कामकरण पर। एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें बनाना आखिर कैसे है। जब भी आप किसी एक बिजनेस की साइटेशन बनाना शुरू करते हैं तो इन फर्स्ट कैटेगरीज पर आपको बराबर ध्यान देना है। लेट्स से कि आप एक एंट्री लेवल स्मॉल बिजनेस के लिए एसईओ करने जा रहे हैं, लोकल एसईओ करने जा रहे हैं। 25,000 पर मंथ का आपका बजट है और आपकी एजेंसी में जितने भी लोग हैं, या फिर लेट्स से कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं, तो आप पर क्लाइंट 1 महीने में 4 या 5 दिन ही स्पेंड कर सकते हैं। इस एक क्लाइंट के लिए जो 4 दिन आप टाइम लगाने वाले हैं, उनमें से 1 दिन मेजर साइटेशन पर जाएगा, 1 दिन इंडस्ट्री साइटेशन पर जाएगा, 1 दिन रीजन साइटेशन पर जाएगा और 1 दिन जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन पर। बाकी जो 2 टाइप है वो अपने आप साथ जाएंगे, आगे आपको पता लग जाएगा। मतलब सभी टाइप को बराबर टाइम देना है इन फर्स्ट 4 टाइप में से। नाउ लेट्स सी कि मेजर साइटेशन क्या होता है। ये वो साइटेशन होती है जो आप बड़ी और यूनिवर्सल वेबसाइट्स पर या प्लेटफॉर्म्स पर या एप्स पर बनाते हैं, लाइक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट फ्री वाली, बिंग प्लेसेस फॉर मैप्स, एप्पल मैप्स, मैप माई इंडिया, याहू लोकल, येलो पेज, जस्ट डायल, सुलेखा, आस्क लैला। ये सारी वेबसाइट्स जनरल पर्पस हैं, सभी इंडस्ट्रीज, लोकेशन वगैरह वगैरह को कैटर करती हैं और इन पर किसी भी बिजनेस को लिस्ट करना मस्ट है, जरूर करना चाहिए। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी अपने आप में एक साइटेशन है। गूगल अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं देगा। गूगल माई बिजनेस की जो फ्री वेबसाइट होती है उसमें भी बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर दिखाई देता है और बिकॉज वो गूगल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, गूगल को पता है कि कहां पर नाम है, कहां पर एड्रेस और कहां पर फोन नंबर है। तो वो जो गूगल माई बिजनेस की फ्री वाली साइट है वो एक हाई क्वालिटी साइटेशन हो जाती है। एप्पल और बिंग का ट्रैफिक वॉल्यूम भले ही गूगल जितना नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है गूगल के बाद एंड गूगल इनकी वैल्यू रखता है। मैप माई इंडिया और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी साइटेशन बनानी चाहिए। मैप माई इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मैप प्लेटफॉर्म है। गूगल के इंडिया में प्रेजेंस बनाने से पहले से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहां पर भी आपको साइटेशन बनानी चाहिए। इन सब की प्रोसेस हमने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है, इनके लिंक मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड टाइप है इंडस्ट्री साइटेशन। ये ऐसी साइटेशन होती हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट्स पर बनाई जाती हैं। लाइक अगर आपका बिजनेस मेडिकल फील्ड का है तो आप प्रैक्टो, लिबरेट, 365 डॉक्टर जैसी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक लीगल लिस्टिंग है तो वकील सर्च और लॉ रेटो जैसी वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है तो जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पर पेड सर्विस ले ही लें, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट यू सी साइटेशन बनाते टाइम हमारा टारगेट ये नहीं है कि इन साइट्स या प्लेटफॉर्म से हमें बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। हमारा टारगेट है वेबसाइट्स पर, इन वेबसाइट्स पर अपने बिजनेस को लिस्ट करना, ताकि इनके पेजेस पर, इनके
डोमेन नेम पर हमारे बिजनेस का नाम यानी कि हमारी लिस्टिंग का नाम, एड्रेस और फोन नंबर आ जाए। वेबसाइट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर मस्ट है। वहां से बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है ये एसईओ स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है, और वो लोग बार बार कॉल करेंगे, हो सकता है आपको अपने पैकेजेस को बेचने के लिए आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बट आपको हाई क्वालिटी साइटेशन मिल रही है। थर्ड टाइप है रीजनल साइटेशन, यानी कि ऐसी साइटेशन जो आपकी सिटी या स्टेट से रिलेटेड वेबसाइट्स या फिर डायरेक्टरीज पर बनी होती हैं। OLX, क्विकर, लोकांटो जैसी वेबसाइट पर आप अपनी सिटी के पोर्टल पर अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस किसी एसोसिएशन का मेंबर है तो वहां पर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि फॉर्मेट वही रहना चाहिए, नाम, एड्रेस और फोन नंबर हेडिंग्स के साथ में दिखाई देना चाहिए। इस तरह से वेबसाइट का लिंक होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। न्यूज़पेपर्स की सिटी और स्टेट स्पेसिफिक मिनी साइट्स होती हैं, वहां पर आप अगर ऑनलाइन क्लासिफाइड बुक कर सकते हैं अपनी सिटी के बेस पर तो आपको कर लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, बट ठीक है, आप एक साइटेशन के लिए अगर पे कर देते हैं 2-4 हजार रुपए तो कुछ जाएगा नहीं। रिमेंबर कि आपको ऑफलाइन प्रिंटेड वर्जन में अपनी वेबसाइट का एड नहीं रन करना है, ऑनलाइन वर्जन में रन करना है, जो कि परमानेंटली वहां पर रहना चाहिए। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। नाउ अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, इसलिए हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बट थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। इसके बाद आती हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस, ऐसी साइटेशन जिनमें आपकी वेबसाइट का नाम, एड्रेस और फोन नंबर तीनों चीजें एक साथ नहीं है। कहीं पर हो सकता है नाम और फोन नंबर हो, या फिर एड्रेस या फोन नंबर हो, या फिर नाम और एड्रेस हो सिर्फ फोन नंबर गायब है। ऐसी जितने भी मेंशंस आपकी वेबसाइट को मिलते हैं इन्हें कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन। हमारा गोल हमेशा होना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड यानी कि कंप्लीट साइटेशन को बनाना, जो पहले 3 टाइप की है। बट अगर हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट पर आपको छोटे मोटे मेंशन इस तरह के इनकम्प्लीट मिल जाते हैं तो वो भी चलेगा। ऐसी वेबसाइट से आपको ट्रैफिक मिलता है, और इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन पर आपके कंपेटिटर्स फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन वेबसाइट्स पर आप अपने बिजनेस को मेंशन कराकर अपनी लिस्टिंग को थोड़े बहुत ब्राउनी पॉइंट्स ज्यादा दिला सकते हैं। बट आपको फोकस में रखनी है एक खास बात कि ये जितनी भी अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन है ये हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स पर होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। इसके बाद आते हैं अनक्लेम्ड साइटेशन पर। अनक्लेम्ड साइटेशन पुराने बिजनेसेस और पुरानी लिस्टिंग्स के लिए अप्लाई होती हैं। अगर आपको ऐसी बिजनेस लिस्टिंग का एसईओ करना है जो बहुत टाइम से अपने एरिया में ऑपरेट कर रही है, या फिर वो लिस्टिंग बहुत पुरानी है, तो ऐसे बिजनेसेस के नेम, एड्रेस और फोन नंबर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अलग अलग आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी वेबसाइट्स के पेजेस मिलेंगे जहां पर हो सकता है कि इन बिजनेसेस का एड्रेस पुराना पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि फोन नंबर है या गलत है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन वेबसाइट्स पर क्लाइंट के दिए हुए फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी के बेस पर लॉगिन करना है, अटेम्प्ट करना है लॉगिन करने का। हो सकता है आपको इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट भी करना पड़े, बट इन पुरानी अनकंप्लीट या हो सकता है जो आउटडेटेड जितनी भी साइटेशन है, इन साइटेशंस को क्लेम करना होगा और इन्हें करेक्ट करना होगा, इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना होगा। नई फोटोज को अपलोड करिए, नया लोगो अगर अपडेट हो चुका है तो उसको एंटर करिए, ताकि गूगल को अपडेटेड इंफॉर्मेशन पुरानी साइटेशन से भी मिलती रहे। बिकॉज इन साइटेशंस की एज काफी ज्यादा है, ये ऑलरेडी इंडेक्स हो चुकी हैं, इसकी वैल्यू आपको अपनी लोकल एसईओ स्ट्रेटजी में ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं स्टैक्ड साइटेशन पर। जब भी आप किसी एक साइटेशन सोर्स पर, किसी एक वेबसाइट पर अपनी बिजनेस लिस्टिंग के लिए एक से ज्यादा साइटेशन एक ही कीवर्ड के लिए बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टैक्ड साइटेशन। बेसिकली साइटेशन जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक की हुई हैं। इस तरह की साइटेशंस काफी हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज आप सिर्फ एक वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपने एक कीवर्ड के लिए साइटेशन बनाई और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हाउ इज इट हेल्पफुल? आपके पास सोर्सेज लिमिटेड है। सो अगर आप एक ही सोर्स पर एक से ज्यादा बार अपनी वेबसाइट को मेंशन करवा रहे हैं तो बेसिकली आप एक ही वेबसाइट से, एक ही डोमेन नेम से मिलने वाली साइटेशंस को बढ़ा रहे हैं, आपका ट्रस्ट फ्लो बढ़ रहा है, और आपको अपने कैंपेन में हर बार साइटेशन बनानी भी है तो आपको बार बार नए सोर्सेज को ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाउ मेक श्योर कि जब भी आप स्टैक्ड साइटेशन के लिए किसी वेबसाइट सोर्स को सिलेक्ट करें तो उसका ट्रैफिक ज्यादा होना चाहिए, उसका जो इफेक्ट है वो आपकी वेबसाइट पर ज्यादा होना चाहिए। स्टैक्ड साइटेशन के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री या फिर लोकेशन से रिलेटेड है, जिससे गूगल आपकी लिस्टिंग को अच्छे से रैंक दे और आपकी जो लिस्टिंग है उसका ट्रस्ट फ्लो इंक्रीज हो। सो अपनी लोकल एसईओ स्ट्रेटजी में आपको इन 6 टाइप की साइटेशंस को ध्यान में रखना है, इनके लिए स्ट्रेटजाइज करना है, और जो ये पहले 4 टाइप है इन टाइप की साइटेशंस को बराबर बराबर टाइम देना है, ताकि आप इन चारों टाइप की साइटेशन को बराबर क्वांटिटी में बना पाए और अपने बिजनेस की रैंक को, अपनी बिजनेस लिस्टिंग की पोजीशन को गूगल मैप्स में लगातार धीरे धीरे स्लोली ऊपर लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा लीड और कॉल्स जनरेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप और ट्रिक के साथ लोकल एसईओ के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।